प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी आईटीईपी 2026 देने जा रहे हो तो आपके मन में एक डाउट है कि सर मैं आरआई जाऊं या फिर आईआईटी जाऊं। सर मैं आईआईटी एनआईटी को भी फोड़ सकता हूं और आरआई को भी फोड़ सकता हूं, तो सर मुझे कहां जाना चाहिए, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो बच्चे इस सेशन में, इस वीडियो में यही हम लोग जानेंगे कि आपको आईआईटी जाना चाहिए या फिर आरआई जाना चाहिए। इसके अलग अलग पहलू हैं जो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, जो जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही नहीं ना होगा कि आप सोच लोगे हाँ आईआईटी जाना है, अब पता चलेगा आप आईआईटी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो सके कि आपके आईआईटी के लिए फीस ही ना हो। सर मुझे आरआई जाना है, पता चले आप आरआई के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। तो बच्चे इस सेशन में जानेंगे कि आप आईआईटी को जा सकते हो या फिर एनआईटी या फिर आरआई में जा सकते हो। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2026 का तैयारी करना चाहते होंगे तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ चुका है, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। यानी बच्चे आप हमारे साथ जुड़कर भी मेहनत कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपका आईआईटी जाने का सपना, आपका एनआईटी जाने का सपना, या फिर आपके आरआई जाने का सपना पूरा हो सकता है। बच्चे हमारे ये जो है कोर्स के फीचर्स है, यहाँ पे सारे इस तरह से कोर्स आपके बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। और यह बच्चे हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल आपको पता होना चाहिए, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऑफिस का नंबर आपको शो कर रहा होगा, आप इस नंबर से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप इससे कॉल पे बात करिए। और हाँ, अगर कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो अब बच्चे आपको बता दें, प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है, ऐप का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करिएगा और उस ऐप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आपको यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका मैंने आपके लिए ले आया है कि कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, जैसे फुल फॉर्म है ना, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कितने शामिल है उसमें, कितने आईआईटी है, कितने एनआईटी है, क्या और भी आईआईटी ऐड हो सकते हैं, साथ ही साथ एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल है कि नहीं, प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है, स्ट्रीम की बात करेंगे, कोर्स एंड सीट्स की बात करेंगे, उसके बाद कट ऑफ कितनी जाती है, कैंपस कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, साथ ही साथ स्कॉलरशिप अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहली बात यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एनसीईटी का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एनसीईटी आईटीईपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो एनसीईटी का होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसी तरह आईटीईपी का इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना, यानी जहां आप 4 साल में आपको 2-2 डिग्री मिलती है, डबल डिग्री आपको मिलती है। एक आपको डिग्री जो मिलती है वो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलती है, और साथ ही साथ आपको बच्चे एक प्रोफेशनल कोर्स जो आपका बीएड होता है, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की आपको डिग्री मिलती है। यहाँ पे बात करेंगे बच्चे फुल फॉर्म का आईआईटी का। तो पहली बात, बहुत सारे बच्चों को आईआईटी का फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। और हाँ, ऐसे नहीं कि आईआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता हो और आईआईटी नहीं जा सकते, जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। ठीक है, तो आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी का होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और साथ ही साथ आरआई का बच्चे आपको बताते, शायद आपको आरआई के बारे में ना पता हो, तो आपके इंडिया में टोटल 4 आरआई है। एक आपका आरआई अजमेर है और एक आपका आरआई भोपाल है। 2 आपके आरआई है और 2 और आरआई है जहां आप एक अलग एग्जाम के थ्रू जाओगे। ठीक है, अगर आपको अजमेर में जाना हो या भोपाल में जाना हो, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में, तो बच्चे आपको एनसीईटी का एग्जाम देना होता है। और एक और एग्जाम होता है आरआईसीईई का, एक और एग्जाम होता है, आपको बता दें, आरआईसीईई का, आरआईसीईई। ठीक है, अगर आप एक एग्जाम को देते हो तो आप इसके थ्रू आईआईटी बोल रहा हूं, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर में जाओगे। लेकिन उसमें भी आप बच्चे स्टेट उसमें डिसाइड है, हाँ इन स्टेट वाले बच्चे जा सकते हैं। उसके बारे में आपको वीडियो सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, मिला भी होगा इस चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहली बात, एनसीईटी आईटीईपी एग्जाम देकर आप 2 आरआई के लिए एलिजिबल रहोगे, एक आपका आरआई भोपाल और एक आपका आरआई अजमेर। यहां बात करें बच्चे नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, कितने इंस्टीट्यूट शामिल है एनसीईटी आईटीईपी में, तो आपको पता होना 4 आईआईटी शामिल है। एक आपका आईआईटी खड़गपुर, एक आपका आईआईटी रोपड़ है, एक भुवनेश्वर है और एक आपका आईआईटी जोधपुर है, यानी 4 आपके आईआईटी शामिल है। एनआईटी की बात करेंगे तो एनआईटी जालंधर हो गया जो पंजाब में है, एनआईटी कालीकट हो जाएगा, एनआईटी त्रिची हो जाएगा और एनआईटी अगरतला हो जाएगा, एनआईटी पुडुचेरी हो जाएगा और एक आपका एनआईटी वरंगल हो जाएगा, यानी 6 आपके एनआईटी शामिल है। और अभी देखिए आपके पास अभी हो सकता है कि 2026 में 2-3 और आईआईटी ऐड हो सकते हैं, एनआईटी भी ऐड हो सकता है, लेकिन अभी तक उसका कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बच्चे यहाँ पे, अगर आरआई की बात करेंगे, आपके 2 आरआई शामिल है, एक आपका आरआई है भोपाल और एक आपका आरआई अजमेर है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर का, हॉस्टल फीस का। तो आप जान लीजिएगा, जनरली जो बच्चे अगर आप आईआईटी से पढ़ो या फिर एनआईटी से पढ़ो, एनुअली फीस की बात करेंगे तो आपको जो फीस लगते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए लगते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, हॉस्टल आपके आईआईटी में भी है, एनआईटी में भी, हर एक एनआईटी में, सभी एनआईटी में हॉस्टल है और सभी आईआईटी में भी हॉस्टल है। ठीक है, यहाँ पे अगर फीस की बात करेंगे 1 से 1.5 लाख रुपए एनुअली, यानी 1 साल का आपको खर्च लगता है, खाने पीने का, रहने का, है ना, और आपका सारा जो भी फीस वगैरह जो आपके कॉलेज में लगते हैं उन सभी को मिलाकर 1 से 1.5 लाख लगेंगे। वहीं देखो सबसे ज्यादा अगर फीस की बात करेंगे तो आईआईटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एनआईटी में ज्यादा फीस लगती है ना, एनआईटी में 1.5 लाख से आसपास हर साल की फीस लगती है।
सारे एनआईटी का लगभग यही है। और आईआईटी की बात करेंगे, आईआईटी जोधपुर का थोड़ा ज्यादा है, बाकी आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी भुवनेश्वर का थोड़ा कम फीस है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। वहीं अगर हम आरआई में देखें बच्चे, तो आरआई में 50,000 से लेकर 60,000 रुपए आपके एक साल के रहने का, खाने का सब मिलाकर आपका खर्चा लगते हैं, है ना। और थोड़ा मेस का अलग से लगता है इसमें, ये आपका सिर्फ रहने का है और आपके बच्चे यहाँ पे फीस का है, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि बच्चे लगभग फीस जो है आधी हो जाती है आरआई में, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा तो वो बच्चे कहां जाना पसंद करेंगे, तो वो बच्चे आरआई जाना पसंद करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि आपके पास फीस कम है, आपके पास पैसे नहीं है, तब आरआई जाओ। आरआई भी अपने आप में बेस्ट है, बात करेंगे आगे चल के, है ना। अगर हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो दोनों में प्लेसमेंट की चांसेस है, क्योंकि अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे आपको पता होना चाहिए, आपका जो एग्जाम है एनसीईटी का पहली बार 2023 में आया है ना। 2023 में आपका एग्जाम आया है और पहला जो बैच निकल कर आएगा वो बच्चे आपका 27 में आएगा। 4 साल का आपका बैच होता है, तो 27 में आएगा। अभी आपका 26 चल रहा है, तो अभी तक कोई भी प्लेसमेंट नहीं हुई है। और हाँ, ऐसा रहा है कि आईआईटी का, एनआईटी का रिकॉर्ड रहा है कि वहां पे प्लेसमेंट होती है। आरआई का भी रिकॉर्ड रहा बच्चे, वहां पर भी प्लेसमेंट होती है। आरआई में क्या होता है, बच्चे आपको आरआई का शायद फुल फॉर्म ना पता हो, बता दे आपको, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है, यानी भारत सरकार के अंडर में आती है। और यहाँ पे 4 आरआई है, और जो बच्चे स्पेशली जो है एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आप सोच लियो सर मुझे टीचर ही बनना है, तब तो आपको आरआई जाना चाहिए। आपका एक ही, हाँ, आपका फंडा क्लियर, हाँ मुझे टीचर ही बनना है, चाहे जो भी हो, तो आप यहां से आरआई से पढ़ के एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आपको बच्चे एक अच्छे जगह प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। आपकी जो प्रेफरेंस है थोड़ा ज्यादा दी जाएगी टीचिंग में, है ना। तो अगर आप टीचर बनना, आपका स्कोप क्लियर है, हाँ सर मुझे टीचर ही बनने हैं, ठीक है, तो आप इस लाइन में जा सकते हैं। और अगर आप बच्चे आपके जो भी आपका यहाँ पे बीएससी होगा आपका आईआईटी से, एनआईटी से, उसके बाद आप करोगे बीएड, 4 साल में आपको डिग्री मिलेगा। उसके बाद अगर आप अपना करियर किसी और क्षेत्र में, किसी और फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो आप आईआईटी को ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ गए प्लेसमेंट की बात, बच्चे आईआईटी, एनआईटी का रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, कि प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। अभी बीएससी बीएड के लिए कोई प्लेसमेंट नहीं हुई है, क्योंकि पहला बैच अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अभी तक कोई प्लेसमेंट नहीं हुई है। और आईआईटी का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा, सॉरी आरआई का भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे पीएचडी हो, बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, अगर हम स्ट्रीम की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, तो अगर आप आईआईटी या एनआईटी जाना चाहते हैं, तो आप बच्चे या तो मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे या तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे, तभी आप एलिजिबल रहोगे। मैथ, अगर हम बात करते हैं आईआईटी का, तो आईआईटी में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चे जा सकते हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वही आईआईटी भुवनेश्वर की बात करेंगे, तो आईआईटी भुवनेश्वर में ऐसा है कि अगर आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स है, अगर आपने क्लास 12 में 10+2 में अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और अगर मान लीजिए डोमेन सब्जेक्ट में एनसीईटी एग्जाम में अगर आपने बायोलॉजी ले लिया है, फिर भी आप जा सकते हैं आईआईटी भुवनेश्वर। क्लियर है? डोमेन सब्जेक्ट में आपके बच्चे बायोलॉजी हैं, लेकिन 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है आप लोगों ने, तो आप जा सकते हो आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है। क्लियर है? बाकी यहाँ पे आप देखोगे, अगर एनआईटी की बात करेंगे तो कुछ एनआईटी आपको मौका देती है बायोलॉजी वाले बच्चों को, और कुछ एनआईटी जो है वो मैथ्स वाले बच्चों को मौका देती है, ठीक है। तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं आरआई में, तो आरआई में मैथ वाले बच्चे भी आ सकते हैं, मैथ वाले बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे बीएससी बीएड कर सकते हैं, बीए बीएड कर सकते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे बीएससी बीएड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बीए बीएड कर सकते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे बीए बीएड कर सकते हैं, बीकॉम बीएड वहां पे नहीं है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से होंगे, आप आरआई से बीए बीएड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन करना क्या होगा कि आप जब एनसीईटी का एग्जाम दे रहे होंगे, तो बच्चे आप जिस भी, आपको जैसे बीए बीएड करना है, तो आप ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लीजिएगा। क्लियर है ना? चलो, अगर आप मान लीजिए कॉमर्स से हैं, अगर आप बीए बीएड करना चाहते हैं आरआई से, तो बच्चे आप भी ह्यूमैनिटीज का डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करिएगा अपने एनसीईटी के एग्जाम में। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं ड्रॉप ईयर का, बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, सर ड्रॉप ईयर अलाउड है कि नहीं है। तो अगर हम आईआईटी की बात करेंगे, तो आईआईटी में फर्स्ट ड्रॉपर अलाउड है, सेकेंड ड्रॉपर अलाउड नहीं है। वहीं एनआईटी की बात करेंगे, तो एनआईटी में सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है, ठीक है। सारे एनआईटी मौका नहीं देते, लेकिन हाँ 6 एनआईटी तो 4-5 एनआईटी आपको मौका देती है सेकेंड ड्रॉपर वाले बच्चों को। यानी जिन बच्चों ने 2024 में अपना 10+2 दिया है, 2024 में 10+2 दिए हैं, वो बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं एनआईटी में। आईआईटी में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर आपका 2025 में अगर आपका 10+2 हुए हैं, तभी आप जा सकते हो आईआईटी में। अगर हम आरआई की बात करेंगे, तो आरआई के लिए बच्चे आपका सेकेंड ड्रॉपर अलाउड है। यानी अगर आप 2024 में, 25 में, 26 में, है ना, अगर आप 24 में, 25 में, 26 में अगर 10+2 कर रहे हो, तो आप आरआई के लिए एलिजिबल हो। इस बात का ध्यान रखोगे आप, ठीक है। आगे बात करेंगे कोर्स एंड सीट्स का, तो बच्चे आईआईटी और एनआईटी में सिर्फ और सिर्फ आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे, और सीटों की संख्या मात्र 50 होती है।
हर एक आईआईटी में, हर एक एनआईटी में आपको 50 सीट देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम आरआई की बात करेंगे तो आरआई में बीए बीएड में 50 सीट होता है, लेकिन बीएससी बीएड में 100 सीट अवेलेबल होता है। आरआई में बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे सभी एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे बीएससी बीएड में 100 सीट है और यहाँ पे बीए बीएड में 50 सीट है। आगे बात करेंगे बच्चे, कट ऑफ की बात करते हैं। तो अगर आप आईआईटी का सपना देखे हो तो आईआईटी के लिए कम से कम आपको 400 मार्क्स लाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 200 से लेकर 420, यानी 200 टू 420, यानी 200 इन बच्चों के लिए लिए हैं जो एनआईटी जाना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे एनआईटी वरंगल का, एनआईटी पुडुचेरी का, एनआईटी अगरतला का, तो अगर आपको एनआईटी जाने होता है जनरली क्या होता है 200, 220, 230 इस तरह से आप स्कोर कर रहे हो तो आप एनआईटी में जा सकते हो। और वहीं अगर हम एनआईटी की आईआईटी की बात करते हैं तो आईआईटी में जाने के लिए जैसे हम आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, 420, 400, 400 के आसपास रहेंगे तो आप जा सकते हैं। वही हम बात करेंगे आईआईटी रोपड़ का तो इसी रेंज में रहता है, आईआईटी भुवनेश्वर का भी इसी रेंज में कट ऑफ रहता है। आईआईटी जोधपुर का थोड़ा कम हो जाता है, 360, 350, 370 इस तरह से स्कोर अगर आप ला रहे हो तो आप आईआईटी जोधपुर जा सकते हो। तो आई होप कि आप आईआईटी और एनआईटी का कट ऑफ समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आरआई के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप आरआई भोपाल जा रहे हैं, ठीक है, आपका भोपाल और अजमेर 2 है तो भोपाल का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है अजमेर के अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है। तो अगर आप आरआई भोपाल जाना चाहते हैं तो आप 400 का टारगेट लेकर चलिएगा। और वहीं अगर आप बच्चे आरआई अजमेर जाना चाहते हैं तो 370, 380 के अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जा सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करेंगे कैंपस एनवायरमेंट का। तो दोनों का कैंपस काफी ठीक ठाक है, लेकिन वही बात है कि आईआईटी के कैंपस थोड़ा बड़ा होते हैं, है ना। आरआई के कैंपस थोड़ा लिमिटेड होता है, थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। लेकिन कैंपस की बात करें तो बहुत अच्छा कैंपस दोनों का है, अपने आप में दोनों अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। आगे बात करेंगे बच्चे स्कॉलरशिप का। तो दोनों जगह स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वही आरआई में क्या होता है स्कॉलरशिप आपको अगर आप अदर स्टेट से हो, जैसे भोपाल जा रहे हो आप, ठीक है, आप मान लो यूपी से हो तो आपको जो स्कॉलरशिप देगी वो आपको बच्चे एनसीईआरटी आपको स्कॉलरशिप देगी, ठीक है। और वहीं अगर आप भोपाल में पढ़ रहे हो, एमपी से हो तो आपको एमपी गवर्नमेंट देगी, क्लियर है। और वहीं हम बात करेंगे आईआईटी के। तो आईआईटी में ऐसा है कि कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया होते हैं कि अगर आपके फैमिली इनकम इतने से कम है, जैसे मान लीजिए 8 लाख से कम है आपका फैमिली का इनकम, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इस तरह से होता है, तो आपको पता चलेगा जब आप अपने आईआईटी जा रहे होंगे। बाकी इसके बाद भी बच्चे आपको क्या होगा कि हर एक आईआईटी, जैसे आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी आपका बच्चे रोपड़ हो गया, हर एक आईआईटी, हर एक एनआईटी, हर एक आरआई, हर एक कॉलेज के बारे में आपको सेपरेट वीडियो मिलने वाले इसी चैनल पे। तो जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धीरे धीरे आपको हर एक यूनिवर्सिटी पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैंपस क्या है, हॉस्टल है कि नहीं है, कट ऑफ कितनी जाती है, उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कुल मिलाकर बच्चे अगर आप एक बात जान लीजिए, अगर आपके पास फीस थोड़ा ठीक ठाक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, तब तो आपको आईआईटी से बीएससी बीएड करना चाहिए। और अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको आरआई जाना चाहिए, क्योंकि आरआई की फीस कम है। और अगर मान लीजिए आपके स्कोर थोड़े अच्छे हैं तब तो आपको आईआईटी जानी चाहिए, लेकिन थोड़े कम अगर आपके स्कोर हैं तो आपको आरआई जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं बच्चे प्रेस्टाइज का, प्रतिष्ठा का, तो पूरे भारत में आपको पता आईआईटीएन कहलाना ही सबसे बड़ी बात होती है कि हाँ भाई मैं आईआईटी से पढ़ रहा हूँ। कोई बोलेगा कि हाँ आपका बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है, तो बोलेंगे आपके घर वाले आईआईटी गया है, कितनी गर्व की बात होगी। और अगर वहीं आपके पूछेंगे आपका बच्चा कहाँ गया, आरआई है, ये कौन सी होला है, क्या होता है आरआई, तो वही सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो। वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, कि भाई अगल बगल वाले क्या सोचते हैं, है ना। आप बस देखो कि आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो शिक्षा या शिक्षण में अगर आप अपना टीचिंग में अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो होगा वो आपके लिए आरआई होगा, ठीक है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, सुविधाएं की बात करेंगे, तो सिंपल सी बात है, आईआईटी एनआईटी का कैंपस बहुत बड़ा होता है, ठीक है, बहुत सारे लैब्स वगैरह होते हैं और आपको लाइब्रेरी वगैरह, बहुत बड़ा लाइब्रेरी वगैरह होगा, आप रिसर्च के फील्ड में आगे काम कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे एक्सपोजर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम आरआई की बात करेंगे तो शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण पर केंद्रित, लेकिन आईआईटी एनआईटी जितना बड़ा कैंपस नहीं है, सिंपल सी बात है, नहीं होगा भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और क्या चीज हमें जाननी चाहिए। अगर हम शिक्षा फोकस की बात करेंगे, टीचिंग फोकस का, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए आईआईटी में क्या है, साइंस आर्ट्स सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपको, शिक्षक प्रशिक्षण दोनों, लेकिन पेडागोजी आपके लिए नया होगा। जैसे मान लीजिए अगर बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए आईआईटी में एजुकेशन वाली पार्ट सबसे मतलब नया है, ठीक है। अगर बात करेंगे बीएड का, तो अब आप सुने थे इससे पहले कि हाँ आईआईटी से भी बीएड होता है, नहीं सुने होंगे। तो आईआईटीएन के सामने एक नया सब्जेक्ट होता है, आईआईटी में एक नया कोर्स होता है, ठीक है, बीएड। तो थोड़ा इसमें स्कोप कम मान सकते हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं तो लंबे समय से आरआई में क्या है, बहुत पहले से ही बच्चे आपका बीएड वाली कोर्स चल रही है, एमएड चल रही है, ठीक है, एमएससी एमएड चल रही है ना, ये सारे कोर्सेज चल रही है। तो यही बात है कि लंबे समय से शिक्षा में विशेषज्ञ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बेहतर होता है ना। यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में काफी देखने को अच्छे मिलेंगे, ठीक है, इंटर्नशिप यहाँ पे लगता है ना। और वहीं अगर बात करते हैं भविष्य और करियर का, प्लेसमेंट और स्कोप का, तो प्लेसमेंट के चांसेस दोनों जगह है, ठीक है।
वैसे आरआई में प्लेसमेंट रहा है, बीएड में प्लेसमेंट होता है, एमएड में होता है, ठीक है, एमएससी एमएड जो करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, प्लेसमेंट होता रहा है। लेकिन आईआईटी भी इनमें से कम नहीं है, एनआईटी भी कम नहीं है, यहाँ से प्लेसमेंट होते रहे हैं। चाहे हम बात करें किसी भी बीटेक वाले एमटेक वाले बच्चों का प्लेसमेंट होता रहा है, जो जेईई एडवांस वाले एग्जाम क्रैक करके जाते हैं उनका प्लेसमेंट होता रहा है। तो हो सकता है यहाँ भी प्लेसमेंट हो, है ना। और एनआईटी जालंधर ने भाई सिंपल पूरा अच्छे से बता दिया है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी है प्लेसमेंट का, आपको प्लेसमेंट हो सकता है। और बात सही है, अगर इतने ज्यादा फीस ले रहे हैं लोग, ठीक है, तो इतने ज्यादा फीस 1.5 लाख रुपए अगर मान लीजिए कोई बच्चा 1 साल का दे रहा है जनरली ग्रेजुएशन करने के लिए, बीएड करने के लिए, तो सिंपल सी बात है प्लेसमेंट का उम्मीद तो करेगा ही करेगा, है ना। तो हो सकता है भले गवर्नमेंट कॉलेज में आपका प्लेसमेंट ना हो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, चांसेस है ना। आगे बात करेंगे प्रवेश कठिनाई, तो सिंपल सी बात है कि आईआईटी का कंपटीशन थोड़ा हाई है, उसके बाद आरआई का, फिर एनआईटी का। सबसे कम कंपटीशन एनआईटी का होता है। क्यों? ऐसा नहीं कि एनआईटी खराब है, ठीक है, एनआईटी जाना अच्छा नहीं होगा, बच्चे के पास पैसे ही नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे अच्छा स्कोर करके भी एनआईटी नहीं जा पाते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 400, 350 इस तरह से स्कोर थे, और किसी कारणवश आईआईटी में नहीं हो पाया, थोड़ा कट ऑफ हाई रहा होगा, एनआईटी जाना चाहे लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए? फीस बहुत ज्यादा वहां का, आरआई की अगर हम अपेक्षा देखें तो आरआई में चले जाते हैं वो बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, नेक्स्ट बात करेंगे तो लागत और स्थान की, कॉस्ट और लोकेशन का ये भी डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा भोपाल से है, ठीक है, मान लो भोपाल से जहां पे आरआई भोपाल है, ठीक है, उसके मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर से है, अगर उस बच्चे को बोला जाए कि आप जाओ आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल, तो मुझे नहीं लगता सही होगा, उस बच्चे को आरआई भोपाल में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मैटर करता है कि लोकेशन कैसा है ना, आप कितने दूर से हो, ठीक है, आपके पास पैसे हैं कि नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो आरआई जाओ, पैसे आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप आईआईटी जाओ, आईआईटी कहलाओ, एनआईटी जाओ, ठीक है, एनआईटी कहलाओ, ठीक है। उसके बाद सहपाठी और नेटवर्किंग की बात करेंगे तो आईआईटी हो चाहे एनआईटी हो, आपको हर एक स्टेट के बच्चे वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट, है ना, आपको यहाँ पे कई तरह का आपको एक्सपोजर देखने को मिलेंगे, है ना। वही बात करेंगे आरआई का, तो ज्यादातर छात्र शिक्षक बनने वाले, समान लक्ष्य होता है उनका, सिंपल सा फंडा होता है कि हाँ भाई मैं टीचर बनने आया हूँ, ठीक है। तो आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर बात करते हैं आईआईटी का, तो आईआईटी में बहुत सारी चीजें आपको, आरआई के अगर हम देखें तो बच्चे आईआईटी बेस्ट है, ठीक है, नो डाउट, है ना। आरआई की अगर हम अपेक्षा देखें तो आईआईटी बेस्ट है, अपने आप में आईआईटी भाई ब्रांड है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आईआईटी में बहुत सारे छूट वगैरह भी है, जैसे लाइब्रेरी वगैरह हो गया, आप अगर मान लीजिए कैंपस में है, हॉस्टल में है, ठीक है, हॉस्टल सुविधा भी अच्छा होगा आरआई से। वैसे दोनों जगह अपने आप में बेस्ट है, खाना की सुविधा भी हमने दोनों जगह बात किया है, दोनों जगह खाना वगैरह मेस वगैरह काफी अच्छे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं खाना पीने का। बाकी और अगर हम बात करते हैं हॉस्टल कितने बजे बंद होता है, तो भाई अपने अपने रूल रेगुलेशन होते हैं। आईआईटी की बात करें, चाहे एनआईटी की बात करें, चाहे कोई भी कॉलेज की बात करें, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आरआई में 10-11 बजे तक हॉस्टल बंद हो जाती है, ठीक है। बाहर जा सकते हैं, वैसी बात नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, कुछ इमरजेंसी वगैरह पड़ेगा तो जा सकते हैं। आईआईटी में क्या होता है कि पूरा कैंपस में घूमते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कैंपस से बाहर नहीं जा सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पास में कौन सा है, आरआई पास में है कि आईआईटी पास में, कहाँ पे आपका एडमिशन हो पा रहा है। तो सबसे पहले तो भैया आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। अब से वीडियो देखने से तो होगा नहीं, ठीक है, कि सर हमने आईआईटी वर्सेस आरआई देख लिया, आपने बनाया सर काफी अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, भाई नंबर ही नहीं आया तो क्या मतलब फिर देखने, कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। ये हमारे बच्चे सिलेक्टेड बच्चों का रिजल्ट रहा है, जो अभी आईआईटी में, एनआईटी में, आरआई में, ठीक है, हर जगह पढ़ रहे हैं। डीयू हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया, है ना, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सारे हमारे रिजल्ट है बच्चे, आप रिजल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे अगर आप हमारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहते होंगे तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, बहुत कम फीस में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, अपना आईआईटी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं, अपने एनआईटी जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं, आप आरआई जाने को सपने को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, सच बताया ना, अगर आपको बच्चे एनसीईटी आईटीपी कोर्स ही करना है ना, तो सबसे टॉप जो कॉलेज है वो या तो आईआईटी है, या तो आरआई है, या तो एनआईटी है, या तो आरआई है। इसके बाद ही कोई कॉलेज आएगा, जैसे आपका डीयू भी इसके बाद ही आएगा। डीयू का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है उसका लेवल जो है लगभग आरआई के सेम ही है, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉलेज आएगा इससे नीचे ही आएंगे, और सबसे ज्यादा जो बच्चे पसंद करते हैं वो आईआईटी या फिर आरआई जाना पसंद करते हैं। आरआई की अगर अपेक्षा देखो तो आईआईटी जाना पसंद करते हैं, है ना भाई। आईआईटी अपने आप में ब्रांड है भाई। बहुत सारे बच्चे देखोगे 1-1 साल 2 साल गैप करके जेईई एडवांस का तैयारी करते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं आईआईटी जाने के लिए। आप बच्चे सिंपल से 4 से 5 घंटे मेहनत करके आप बच्चे आराम से आईआईटी पहुंच सकते हो, कम फीस में आईआईटी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आईआईटी बेस्ट है कि आरआई बेस्ट है। आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर देखेंगे, है ना, आगे आपको क्या करना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। और हाँ, अगर आपका सपना आईआईटी, एनआईटी, आरआई जाने का है तो आप ऐसे नहीं बैठिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको तैयारी करना वैसे करिए, बस आपको स्कोर करने हैं। 640 में आपको 400 का टारगेट लेकर चलना होगा। अब भाई 400 का टारगेट चलोगे, 400 तो आ गया नहीं, आप कम से कम 500 का टारगेट रखिए, 400 लाइए और अपने सपने को पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।